हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आज स्टूडेंट हमने क्या डिस्कस करना है, जो आपका 24 फेब को जेई मेन का एग्ज़ाम हुआ बच्चा, दैट इज़ ऑन फर्स्ट शिफ्ट 9 to 12। ठीक है बच्चा, उस शिफ्ट में जितने आपके क्वेश्चन आए थे, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम को ध्यान से देखो तो आपका ज़्यादातर सबसे बड़ी बात कि आपकी जो +2 केमिस्ट्री ज़्यादा आई थी, और अगर और ज़्यादा हम उसे करते हैं बच्चा, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में +2 के 8 क्वेश्चन आए थे बच्चा, दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो वही बच्चा आज हमने क्या करना है, उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन को डिस्कस करना है। आपको अच्छे अच्छे क्या पता लगेंगे, शॉर्टकट, कि आप जल्दी से अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड पे व्यू हो रहा है बच्चा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, दैट इज व्हाट इज द रीजन for the formation of a meta product in the following reaction, that aniline undergoes nitration in the presence of sulfuric acid which is concentrated to give rise to 51% para product, 47 meta and 2% ortho, and the reason for this हमें पूछे गए थे। पहला कह रहा है aniline is ortho para directing, सेकेंड रीजन में aniline is meta directing, थर्ड में एसिडिक मीडियम में जो हमारी aniline है वो कन्वर्ट होती है एनिलीनियम आयन में, वो ऑर्थोपैराडाइटिक नेचर का होता है। द लास्ट वन, एसिडिक मीडियम में एनिलीन कन्वर्ट होती है एनिलीनियम आयन में, और वो एनिलीनियम आयन आपका मेटाडाइरेक्टिक नेचर का होता है। ठीक है बच्चा, तो अब देखिए, ये तो आपका कोई बड़ा काफ़ी आसान क्वेश्चन था बच्चा है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि एनिलीन एक तो रेजोनेंस का फंडा तो डेफिनेटली करती है। एनिलीन में जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, दिस हेयर नेगेटिव चार्ज, हेयर NH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो अल्टीमेटली इनको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो अब जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार से होगा, ये यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिस वन, एंड हेयर डबल बॉन्ड NH2। उसके बाद बच्चा देखिए ये वाले यहाँ पे शिफ्ट होंगे, फिर यहाँ मेरा सिर्फ समझाने का बेसिक मोटिव क्या है कि देखो कि या तो ऑर्थो पे चार्ज आएगा या तो पैरा पे आएगा, तो यानी कि आपको ऑर्थो पैरा मिलने चाहिए। भैया मेटा कहाँ से मिलेगा, वो भी इतना ज़्यादा एज कम्पेयर टू पैरा। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ बच्चा आपने देखनी है, ध्यान दीजिए, वो मेन चीज़ क्या है कि रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम में हो रही है भैया। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इन एसिडिक मीडियम दिस एनिलीन will converted into, again this H positive protonated and form anilinium ion। students क्या बना लेते हैं, anilinium ion, and this anilinium ion is meta directing, that's why we will got a meta product 47%। I will repeat again, in acidic medium this aniline will gain this H positive and form this anilinium ion which is meta directing in nature। students यानी हमारी सही ऑप्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, दैट ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन बच्चा, तो प्लीज ध्यान से इसे देख लीजिए। ठीक, ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन था बच्चा हमारा, दैट इज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या था, हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है बच्चा, दिस वन which will react with the reagent P and give a compound in the presence of sulfuric acid and sodium hydroxide which is of pink color। बच्चा पिंक कलर का कंपाउंड मिल रहा है, हमें बताना है कि हमारा P रिएजेंट कौन सा होगा इनमें से, दिस और दिस। तो बच्चा सिंपल सी आपने एक छोटी सी बात कि पिंक कलर का आप लैब में इंडिकेटर यूज करते हो बच्चा, जिसे हम क्या कहते हैं, फिनोल्फेथलीन। तो फिनोल्फेथलीन आपको पता होना चाहिए कि इसी रिएक्टेंट से बनता है। ठीक है, जैसे मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, when this compound which is given to us, that is here C double bond O, this react with two molecules of phenol, बच्चा रिएक्ट करेगा तो आपको प्रोडक्ट देगा। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा लाइक दिस, here the ring will remain intact, C double bond O is like this, and this one here one molecule of phenol will attach to that position। ठीक है बच्चा, and the second there is oxygen is there ना, this one oxygen and this oxygen here
फॉर्म अ बॉन्ड विथ लाइक दिस। ठीक है बच्चा, यहाँ पे हमारा हो गया फिनोल। ये मैं थोड़ा इरेज करता कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, ये पूरा एक ही कंपाउंड है। ये जो आपको कंपाउंड मिला दिस वन, what we call that compound, it is called phenolphthalein which is of pink color। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी ऑप्शन तो ये है। आप कहोगे सर इसमें तो फिनोल है ही नहीं, तो बेटा हमें डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव भी मिलेगा क्योंकि हमारा ये रिएक्टेंट है ना। तो अल्टीमेटली अब देखिए ये ऑप्शन गई, दो H तो होने नहीं चाहिए भैया, एक ही है ना, ये भी गई। अब इन दोनों में से देखिए या तो इथाइल पैरा पे या तो इथाइल मेटा ऑर्थो पे है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्थो मेटा पैरा का बनाओ तो पैरा तो पहले ही जो हमारी लोकेशन ऑक्युपाई है, तो पैरा का प्रोडक्ट तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमें क्या मिलेगा, ये कंपाउंड जो है रिएक्ट करेगा। अगर हम इस फिनोल की जगह ये वाला कंपाउंड यहाँ पे रखेंगे बच्चा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे लाइक दिस, which is a derivative of phenolphthalein, it is of pink color। So it is clear to you as per the demand of question, option first is the right answer। Is that clear students? ठीक है, काफी आसान था, ध्यान से आप एक बार इसे चेक कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, अब देखिए फर्स्ट सेकंड सिक्स, अब हमके साथ आपके सेकंड पर 6 डाल दिया बच्चा। 6 इसलिए डाला क्योंकि ऑर्गेनिक का जो कल एग्जाम हुआ था आपको केमिस्ट्री का, उसमें ये क्वेश्चन का नंबर था 6। ठीक है बच्चा, तो मैंने उसके हिसाब से आपके नंबर डाल दिए। अब इस पे आइए जरा, वो कह रहे हैं कि ये हमारी रिएक्शन है भैया, सीधा सवाल, इसे आप क्या बताओ भाई, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है, वाइदर दिस 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 और दिस और दिस। ठीक है, तो बच्चा देखिए ध्यान से देखिए, आपको माइंड में क्या आ रहा है कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म लग सकता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ माइंड में आ रहा है स्टूडेंट्स? आई विल गिव यू अ हिंट, या तो SN2 या तो SN1। अब हमें पता है कि जो हमारे एरोमेटिक कार्बोकेटाइन की तरफ हम आते हैं, ठीक है, तो उनकी स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा होती है ना। वैसे भी इस तरह के कंपाउंड्स पे हम क्या यूज करते हैं बच्चा, रिमेंबर SN1 मैकेनिज्म। और अगर आपका SN1 मैकेनिज्म हुआ तो डेफिनेटली आपको पता है कि उसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट फॉर्म दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। चलो ये आपको पता है। अब जहां पे कार्बोकेटाइन बना वहां पे आप हमेशा माइंड में आपकी बत्ती वो ना जल जाए ध्यान से कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो रीअरेंजमेंट की वजह से आपके जो प्रोडक्ट है दे शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इसके मैकेनिज्म से आंसर दिखाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है, चलो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये दिस वन, यहाँ पे हमारा मिथाइल है। ठीक है, ये दिस OH। अब HCl में से जब हम H पॉजिटिव जो होगा, HCl के H पॉजिटिव बच्चा इसके पास आएगा, ये बात तो क्लियर है। तो चलिए ये H पॉजिटिव हमारा इसके पास, ये CH3 as it is remain intact, this here OH2, तो पॉजिटिव आ गया भैया। Cl की तो बाद में बात करते हैं ना कि वो कहां जाएगा, तो भैया वाटर लूज कर देगा या नहीं। तो जब इसने वाटर लूज कर दिया स्टूडेंट्स, तो अब ध्यान दीजिए, वाटर लूज होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो किस प्रकार का होगा, दैट इज हियर CH3 हियर पॉजिटिव। ठीक है, तो ध्यान दीजिए पॉजिटिव है ना, अब कार्बोकेटाइन है। अब सोचिए क्या रीअरेंजमेंट का सवाल पैदा हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल होगा। ये हाइड्राइड शिफ्ट होगी यहाँ पे भैया, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो जब आपका ये वाला हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट होगा स्टूडेंट, व्हाट विल यू गॉट द प्रोडक्ट हियर, दैट इज CH3 here become positive charge and here CH2CH3। तो भैया कहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर ना, तो फिर जो रिमेनिंग आपका Cl नेगेटिव कहां पे लगेगा, यहां पे आके लगेगा। तो आपका Cl नेगेटिव यहां पे लगा, तो आपको प्रोडक्ट किस प्रकार का मिलेगा, ध्यान दीजिएगा जरा, ये CH3 यहाँ पे CH2CH3, यहीं पे आएगा Cl। तो अब देखिए जरा कोई ऑप्शन मैच कर रही है, ये रे भैया पहली ऑप्शन तो मैच कर रही है, यानी सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आई विल रिपीट अगेन बच्चा, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी बात SN1 मैकेनिज्म, उसमें क्या बनता है बच्चा, कार्बोकेटाइन। तो इंटरमीडिएट का सवाल तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि पेपर में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपके शिफ्टिंग हो ही नहीं रही हो, याद रखना है बात। ठीक है, तो शिफ्टिंग हुई तो ये आपका मेरा मेजर प्रोडक्ट, सो इट इज योर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो स्टूडेंट देखिए
There is a question number 7 from your yesterday examination that is also from organic chemistry. ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस रिएक्शन का हमें मेजर प्रोडक्ट बताइए, दिस वन रिएक्शन। तो आप अगर रिएक्शन को देखो भैया, ये आपकी एल्कीन है, वो भी अनसिमेट्रिकल, ये HI है, तो फटाफट से माइंड में क्या आता है, सर यहाँ पे तो हमारा कॉन्ट्रास्ट रूल लगेगा। तो रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट जाएगा उस C के पास जिसके पास H कम होंगे और पॉजिटिव अगले के पास। तो भैया फटाफट से क्या करेंगे, यहाँ पे C1 यहाँ पे H लगाया, काम खत्म, ऑप्शन टी, काम खत्म। बट अब ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। देखिए जरा, मैं पहले इस प्रोडक्ट को इसको बनाता हूँ, रिएक्टेंट को देखिए, इस प्रकार से होगा ये CH3 1 2 डबल बॉन्ड CH2, here CH3 एंड here CH3 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा, अब देखिए पॉजिटिव पार्ट तो पता है ना इसके पास आएगा, जो हमारा कॉन्ट्रास्ट रूल क्या आता है, इसके बारे में ज्यादा है, तो पहले हम पॉजिटिव को लेके आते हैं। तो ये बन गया हमारा CH3 CH3, here CH3, here CH, here CH3 and here positive। ये बात तो क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब नेगेटिव, अब ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखिए जरा, अब मिथाइल शिफ्ट होगी यहाँ पे, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन कौन सा सेकेंडरी है, ये कौन सा सेकेंडरी है। जैसे ही मिथाइल शिफ्ट होती है, ठीक है, जैसे ही मिथाइल शिफ्ट हम करते हैं बच्चा, तो ये बन गया हमारा CH3 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 एंड here CH3। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब ये कार्बोकेटाइन टर्शरी हो गया है नहीं, बताइए जरा, ये हमारा कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया, टर्शरी। तो अब नेगेटिव किसके पास आएगा, इरेज करके बता दूं, सीधा लिख दूं, चलो आगे लिख देते हैं। अब तो भैया आयोडीन इसके पास ही आएगा ना। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए कौन सेकंड में, तो पक्का आपके ऑप्शन गलत, जिस बच्चे ने सेकंड किया वो तो बेचारा रो रहा होगा इस समय। 4 नंबर सीधे कट गए मेरे, 4 भी क्या 5 हो गए भैया, नेगेटिव मार्किंग भी तो है। तो यहाँ पे आयोडीन, ठीक है, तो अब देखिए जरा, ये और ये मैच कर रहे हैं नहीं, यानी कि वी कैन से दैट एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फिर से बच्चा वही क्वेश्चन, हर बार की तरह मेजर प्रोडक्ट बताओ, मेजर प्रोडक्ट बताओ। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताना चाहिए। तो बच्चे इससे आपको छोटा सा हिंट देते हैं, अगर आपने की है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि सोडियम रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन। ठीक है, 2 से 4 4 से 8 ना, तो इसमें थोड़ा सा हिंट वहीं से उठा लीजिए। सोडियम की जगह कौन है मेरे बेटा, मैग्नीशियम, ड्राई ईथर तो वैसे ही है, अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल की जगह 1 मॉलिक्यूल में 2 Br लगे। ठीक है, तो यहीं से हिंट उठाना है आपने, 1 2 3, ये 3 कार्बन, ये वाले 3 कार्बन जो होंगे, these are undergoes internal Woods reaction will take place. I will write here internal Woods reaction WR will take place. तो अगर इंटरनल होगी तो ये भैया तीनों जुड़ जाएंगे। तो तीनों जुड़े हुए कहां पे दिख रहे हैं आपको, कौन सी ऑप्शन में है, तीनों कार्बन जुड़े हुए भैया, ये रिसाइक्लिक रिंग, तीनों जुड़े हुए, साथ में ये इथाइल और ये आपका मिथाइल। ठीक है, कलर चेंज करूं, देखो ये आपका ये मिथाइल, ठीक है, और ये आपका इथाइल एज इट इज, बाकी तीनों जुड़ गए तो रिंग। तो क्लियर हो रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो इट इज इजी टू से दैट ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम यस्टरडे एग्जामिनेशन। दिस कंपाउंड cyclic ring compound, ठीक है, having 5 membered ring, having a double bond methyl substituent, ठीक है, react with dilute KMnO4 product A which in further reaction with CrO3 to product B। हमें क्या बताना था कि प्रोडक्ट A और B हमारे क्या होंगे। हमें क्वेश्चन में बच्चों क्या बताना था इसमें कि प्रोडक्ट A और B हमारे क्या होंगे। I will write the option first then I will explain the answer also। क्या बच्चे ऐसे करते हैं, बिना ऑप्शन के आपको बता देता हूं एंड यू विल चेक व्हिच ऑप्शन इज योर करेक्ट। ठीक है, अब देखिए जब हम इस कंपाउंड में बेटा, ये कंपाउंड में अगर हम dilute KMnO4, dilute मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है
पानी की मात्रा ज़्यादा है तो यानी कि आपको कंपाउंड मिलेगा इस प्रकार का, ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ पे भी OH आ जाएगा और यहाँ पे भी OH आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है। डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में 273 केल्विन के ऊपर। ठीक है बच्चा, ये कंपाउंड क्लियर है आपको। अब आपको पता है कि अगर आप CrO3 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो भैया अल्कोहल से कीटोन तक तो पहुंचेगा ना। तो कीटोन के लिए कौन सा आपका OH कीटोन में कन्वर्ट होगा बच्चा? ये वाला के साथ मिथाइल, ये वाला नहीं कन्वर्ट होगा, दिस वन। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिला इस प्रकार का बच्चा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एज इट इज OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चा, तो ये था आपका प्रोडक्ट A और ये था आपका प्रोडक्ट B। तो यदि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपकी पहली ही ऑप्शन जो थी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है बच्चा, इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन के हिसाब से आपकी पहली ऑप्शन आप चेक कर लेना, यही वाली होगी, या किसी की सेकंड थर्ड भी होगी, यू विल जस्ट जस्टिफाई इट, इट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, तो बच्चा बस ऑर्गेनिक के 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 रह गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, एल्केन से एल्डिहाइड, रिएजेंट ये बताना है बच्चा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, कोई ज्यादा डीप कंसेप्ट नहीं है। वी विल यूज मोलोबेडियम ऑक्साइड, ठीक है, so that there will be occurrence of, we can say that here, right, controlled oxidation and you will get your desired product। ठीक है बच्चा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन की ऑप्शन सेकंड थी वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन मतलब कि अगर हम समझो तो बिल्कुल सी ग्रेड लेवल का सबसे आसान क्वेश्चन था ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मतलब कि आप ये सीधा एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, तो चलिए मैंने वैसे बता दूं, आप एनसीईआरटी अगर आप ध्यान से कर लेंगे ना तो आपके मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली मोर देन 90% क्वेश्चन तो डेफिनेटली वो करेक्ट है। ठीक है बच्चा, कोई रह गया आपको? क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट वेट, आई विल जस्ट इरेज इट डाउन। अब 11th क्वेश्चन में देखिए बच्चा, वो क्या कर रहे हैं, आपका वो कंपाउंड कौन है, एनिलीन, दैट्स बी NaNO2HCl and KCl प्रोडक्ट A एंड देन SnCl to HCl प्रोडक्ट B। ये शायद इसमें वो भी डलेगा बच्चा, आपका वाटर भी डल सकता है, डलेगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके। ठीक है, अब देखिए ये तो सभी बच्चों को पता है भैया, सैंडमेयर की तो बेसिक स्टार्टिंग यही है। अगर आप NH2 में NaNO2 और HCl डालते हो then you will got डाइसोनियम क्लोराइड and 2Cl। अब इससे चाहे आप सैंडमेयर ले जो, चाहे आप ले जो गैटरमैन रिएक्शन, या चाहे आप ले जो आगे जाके बाल्शीमैन रिएक्शन, बट उसने क्या लोचा किया बीच में, KCN डाल दिया बच्चा। तो अगर KCN बीच में डल गया है तो अगर ये जब KCN से रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा आपको, ये तो सिंपल पता है, आपका कार्बन बनना चाहिए तो ये दीजिए CN। क्लियर बच्चा, ये बन गया। अब अगला तो बहुत ही आसान है, SnCl to HCl, what is called that reaction? It is Stephan reduction from aldehyde and ketones। ठीक है बच्चे, देखिए हेलोएल्केन का पार्ट उठाया, इज दैट क्लियर, और एल्डिहाइड का पार्ट उठाया। कोई बंदा पूछे कि सर क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है, तो हम क्या कहेंगे, उन्होंने इस क्वेश्चन से आपके दोनों चैप्टर बच्चा कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कॉल क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम +2। तो जब हम SnCl2 के साथ स्टीफन रिडक्शन करते हैं then you will got the product that is benzaldehyde। तो बच्चा आप क्लियर हो रहा है कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, तो ये थे बच्चा हमारे कल के पेपर के जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आ गए हो, आसान लगी हो ट्रिक्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट डे with next exam and next question। So thank you।